उनकी जो पोलिटिकली जो उनकी मकबूलियत है उसको क्योंकि सियासी तौर पे तो शायद मुकाबला नहीं किया जा रहा, तो लिहाजा उनको टेक्निकल तरीके से और ये थाना कचहरी का जो मौजूदा हुकूमत जो PDM की है, इन सब का ये वतीरा है कि थाने और कचहरी की सियासत के ग्रास रूट लेवल पे भी करते हैं और अब ये यहाँ पे भी आ गए हैं। और लिहाजा आपने इसीलिए तो देखा कि जितने भी आगे मुकदमात हैं वो बेबुनियाद हैं, गैर कानूनी हैं, उनकी कोई जवाब भी नहीं है और इस पर रिलीफ मिला है। ये इंक्वायरी आज हमने नैब को जवाब दिया है, बाकी वज़रा जो है उनके जवाबात भी जमा हो जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह इसको अदालत में भी लेके जाएंगे और नैब को आइन और कानून से हट के कोई भी काम करने की जो है वो हम इस तरह इजाज़त नहीं देंगे। आइन और कानून के तहत जो भी काम होगा वो आइन और कानून के रोशनी में होगा। जी वो ये बताइएगा कि असद उमर और ये आएंगे गुलाम सरवर साहब, क्योंकि आपका उन्होंने मैं आके उनके हाथ पे जवाब जमा कराने आया था। उनकी यहाँ पे हाजिरी का मकसद नहीं है, उनका जवाब ये है कि इंक्वायरी अगर आप कानूनी तौर पे कर ही नहीं सकते तो फिर आप लोगों को नोटिस किस तरह से दे। देखिए पहले तो नैब ने खुद देखना है कि जो वो इंक्वायरी कर रहे हैं क्या आइन और कानून में उसकी गुंजाइश है, उनके अपने नैब ऑर्डिनेंस में उसकी गुंजाइश है, तो उसकी गुंजाइश नहीं है और उस जिस इंक्वायरी में की गुंजाइश नहीं है उस पर लोगों को बुला के टारगेट करना, हरासा करना, ये तो कानून की मंशा नहीं है। फेयर ट्रायल है, आइन में बुनियादी हक है, जिसका भी आपने करना है। इसमें ये इनकी इंक्वायरी जो है वो चैलेंज भी हुई है हाई कोर्ट में शहजाद अकबर साहब की तरफ से। 13 उसकी तारीख है, उसमें ये पिछली दफ़ा पेश नहीं हुए तो इनको इन पर्सन हाजिरी का भी ऑर्डर है। तो ये अदालतों के फैसलों का इंतजार करें, अगर ये इंक्वायरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो फिर अदालत को इस पर फैसला आने देना चाहिए। सर साहब बता दें कि जो मुबैना तौर पे 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आने थे और कौमी खजाने में जमा होने थे, जिसके बदले में मुबैना तौर पर फराग बूटी और इमरान खान साहब के एहलिया ने अलकादरी यूनिवर्सिटी के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दी, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? देखिए ये जो एलिगेशंस हैं प्राइवेट पर्सनस के, नैब जो है वो उस पर उसका और कोई भी जो अथॉरिटी है उसका ये पहले तो ये देखना है कि जो अलकादरी यूनिवर्सिटी का जिस ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं वो ट्रस्ट है। ट्रस्टीज जो है ना वो ज़मीन बेची जा सकती है, ना वो आगे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वो यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के लिए जो है ज़मीन बनाई गई। अब कोई भी आदमी जो है वो ट्रस्ट के लिए अगर कोई चीज़ देता है अपनी मर्जी से, कोई प्राइवेट पर्सन किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन को देता है तो उसमें तो मुझे समझ में नहीं आती कि नैब या किसी और की दस्तरस कैसे है। नैब का जो एक ही मतमा नज़र नैब बनाने का भी है कि कौमी ख़जाने में अगर किसी किस्म की कोई जो है वो मामलात हो या किसी को नुकसान हो तो उसमें तो देखा जा सकता है, लेकिन प्राइवेट पर्सन के मामलात में कैसे आप कर सकते हैं। जिस अपना बीबी का आपने नाम भी लिया, उनके ऊपर आपने वही केस बनाया जिसमें अयाज सादिक साहब ने भी उसी में प्लॉट लिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स आ गए, फिर वो जो है वो ड्रॉप होनी पड़ी। अयाज सादिक साहब को भी अगर आप कहें या दूसरे जो नून लीगी रहनुमा जिन्होंने वहाँ पे फैसलाबाद में जाके प्लॉट्स लिए उनको भी आप फिर इंक्वायरी में उठाए। और फिर देखिए कानून में कोई भी चीज़ करने से पहले ये इदारों का काम होता है कि देखा जाए, महज अहकामात आए उस पर अमल दरामद करें और दौड़ पड़ें, ये तो कोई कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। इंडिपेंडेंट फैसले लेने होते हैं। सर शहजाद अकबर साहब के पास तमाम का रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो उस टाइम हेड थे इस चीज़ के, तो क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, आपको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, या आए वो यहाँ पर अपने जवाब जमा करवा दें? शहजाद अकबर साहब जो हैं वो मेरे क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्होंने ऑफ़र की हुई है इनको कि अपनी स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाएं। तो स्टेटमेंट जो जमा है वो वीडियो लिंक के जरिए भी की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स काबीना डिवीजन में सेक्रेटरी काबीना के पास मिनट्स ऑफ द कैबिनेट होते हैं, वो मिनट्स ऑफ द कैबिनेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही हैं। फिर यूके और पाकिस्तान में अगर कोई सीक्रेसी क्लॉज हुई तो वो तो लीगल इशू है, उसको दोनों रियासतों ने लीगली टैकल करना है, पॉलिटिकली टैकल नहीं करना है। इस वक्त ये मामला पॉलिटिकली टेकअप किया जा रहा है और इसी वजह से जो है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बनते हैं तो फिर उसमें जो है वो आप देखते हैं कि कभी भी वो मामलात अपनी एंड तक नहीं पहुंचते क्योंकि वो खालिस्तान कानूनी बुनियादों होगा। अवाम का हक है, PDM के साथ जो होता रहा वो उन्होंने राइज किया, आप लोगों ने रिपोर्ट किया,
آپ اپوزیشن میں، اس سے آپ کے موقف، آپ کے سوال سے تو یہ اسٹرینتھن ہو گیا نا موقف کے، کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ ورس ہوا. پی ڈی ایم نے آ کے وہی کام کرنے شروع کیے جس پہ وہ حد پہ تنقید بناتے رہتے. تھینک یو سو مچ. میری اچھی سی تصویر آئی ہے نا، فیس بک پہ لگانی ہے. میرا نام سمسر، موبائل کا ہے خراب.